बकरी पालन से आप कितना कमाने की सोच सकते हैं और कितने समय में आप कितना अंदाज़ा लगाने की सोच सकते हैं कि यार मैं अगर आपको एक फॉर्मेट देता हूं कि अगर 10 बकरियों का पालन शुरू करते हैं या 20 बकरियों का पालन शुरू करते हैं या 30 बकरियों का पालन शुरू करते हैं तो आपको कितने समय में कितना कमाई होगी। आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, परंतु आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं जो आज से 2.5 से 3 साल पहले महज जो देसी बकरियां होती हैं वो 8-10 बकरियों से अपना काम शुरू किया था, परंतु इनकी जो मेहनत है ये बिल्कुल रंग लाई है और आज इनके फार्म पर आज इनके खुद की जो बकरियां हैं वो करीबन 70 से ज़्यादा हैं। और ये ऐसा कैसे हुआ, और मैं इस वीडियो के दौरान आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक फार्म से लेकर आज इन्होंने इन्हीं बकरियों की बदौलत दूसरा फार्म तैयार किया हुआ है। और ये जो जगह है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय पर छोटी सी जगह खरीदने में कितना पैसा लगता है, तो इतना बड़ा फार्म लेने पर कितना पैसा लगा होगा। और सब कुछ इसी बकरी के बदौलत हुआ है और ये लगातार लोगों को प्रेरित भी करते रहते हैं। मेरी तो कल ही इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरे से बातें की। अपन इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं किस तरीके से बकरी ने इनकी तकदीर को पलटा है और जो आने वाले हमारे जो नए दर्शक हैं बकरी पालन में आना चाहते हैं तो किस प्रकार वो बकरियों से मुनाफा कमा सकते हैं, किस ब्रीड का पालन उनके लिए बेहतर होगा है। हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं आया हूँ साथिन जो कि पिपास सिटी से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। ये राजस्थान में है और ये ओसू गोट फार्म है। आपने बहुत सारे वीडियोस तो देखे होंगे, परंतु एक जो ऐसा वीडियो है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख सकता है। तो चलिए चलते हैं, पहले अपन सर से मिलते हैं, फिर इनके एक्सपीरियंस को जानते हैं, फिर और भी जानकारी इनसे लेते हैं। तो सर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। स्वागत है सर आपका भी और उन व्यूअर्स का जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल पहले इन्होंने देसी बकरियों के साथ अपना काम जो है वो शुरू किया था और बिल्कुल ये नए थे। तो सर जो हमारे नए दर्शक हैं इस चैनल से, जो नए दर्शक जुड़े हुए हैं उनको अपने थोड़ा सा इस अपने पास्ट के बारे में बताइए कि आप बकरी पालन में कैसे और इससे पहले क्या किया करते थे। किसान मित्रों में आज से 3 साल पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था जी, भवन निर्माण कार्य। तो इसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। पहले पैसा इन्वेस्ट करो, फिर पता नहीं कितने मजदूरों और मिस्त्रियों की देख रेख करो, उनको इकट्ठा करके रखो, उनको एडवांस पैसा दो और मकान मालिक से उधार काम करो। जब काम पूरा हो जाता है तब जाके अपने को मजदूरी मिलती है। तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना और नॉर्मली इनकम होने के बावजूद कुछ लास्ट में जो अपना मुनाफा होता है वो उधार रह जाता है। तो इस चीज़ से मैं हो गया था परेशान। फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो डेली रोकड़ का काम हो, जो भी माल बिके रोकड़ में बिके या ना बिके तो घर पे खड़ा है और खड़ा रहता है तो घटता नहीं बढ़ता है। ये सोच के मैंने एक बकरी पालन का काम शुरू किया। तो उस टाइम पूंजी भी मेरे पास कम थी, यही कोई 70-80 हज़ार रुपये रोकड़ थे। मैंने 80 हज़ार के अंदर 8 बकरी लाया। मैं नॉर्मली देसी कलर मतलब क्वालिटी वाली बकरी लाया। उसमें भी कुछ खूबियाँ थी, यानी कि उनकी खूबी इतनी थी कि वो ब्रीडर पे बच्चा देगा। मेरे एक सीनियर हैं, उनके सहयोग से मैंने वो चीज़ छांट के खरीदी और ब्रीडर जो लाया वो 1 नंबर क्वालिटी का लाया। उसमें ब्रीडर में मैंने कुछ पैसे उधार लिए भाईयों से और ब्रीडर ला के मैंने देखा कि उसका जो रिजल्ट आया मेरा काफ़ी मात्रा में सुधार हुआ। ब्रीडर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का रखा जिससे जो देसी का रिजल्ट था वो बेहतर मिला सर को, है ना। ये तो चलिए अच्छी बात हो गई। सर जो आपने उस टाइम पर लागत लगाई वो भी आपने हमें बताया। मैं दर्शकों से के लिए ये जानना चाहूँगा कि कितना आपको परेशानी हुई एक दूसरे व्यवसाय पर आने पर, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। परेशानी वैसे कोई ऐसी वो खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन जानकारी कम थी। तो मैं पहली बार है ना गलत सीजन में कुछ बकरियां गाभिन हो गई और जब वो ब्याने की स्थिति आई उस टाइम ऐसा सीजन था कि कुछ बकरियों ने बच्चे गिरा दिया। ये चीज़ मेरे सीनियर ने बताई भी नहीं और ना मैंने पूछी और अनजाने में कुछ ऐसा लॉस हुआ। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बस बकरी पालन के लिए दिल लगा के मैंने काम किया। मेरे हाथ से काम करता हूँ, मैं खेजड़ी खुद काटता हूँ, जंगल में चराने को खुद जाता हूँ, बकरी की मेंगनी खुद हाथ से साफ करता हूँ, या इनका देख लेता हूँ कि नाक में किसी के पानी गिर रहा है तो बच्चों का कैसे सफाई करते हैं। मैं उस बकरी को अपना बच्चा समझ के उसकी देख रेख करता हूँ। कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। सर ने जैसे बताया कि इन्होंने अच्छी क्वालिटी का जो ब्रीडर बकरा है वो चयन किया,
तो सर हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताइए कि जो आपके यहाँ पर जो लोकल मार्केट है जी, वो यहाँ पर किस तरह की बकरी का डिमांड है, क्योंकि अक्सर जो बकरी पालन में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं तो वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अभी आप किस तरीके से काम कर रहे हैं ये बताइए थोड़ा सा। सर हमारे यहाँ डिमांड यहाँ के लोकल कस्टमर्स या बाहर से जो आने वाले मेहमानगण हैं वो वाइट गुलाबी बकरी की ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं, यानी कि सोजत ब्रीड के अंदर, और वो भी सफ़ेद और गुलाबी स्किन में और बढ़िया लंबे कान वाली उस टाइप की बकरी। जैसे कि आपको यहाँ 60% बकरी उसी टाइप की देखने को मिलेगी। बाकी कुछ गिनी चुनी बकरी जो है वो कलर में है, लेकिन वो हमारी सेलेक्ट है, हमें उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है इसलिए मैं वो बकरियाँ ले रहा हूँ। बाकी जो भी ये वाइट गुलाबी बकरी है फॉर सेल के लिए है, कोई भी कस्टमर आवे उनको हम दे देते हैं, और 2-3 तरीके से बकरी हम देते हैं इनको। क्रॉस ब्रीडिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट आपके यहाँ जी पर सर, बिल्कुल सर मिल रहा है जी। तो मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा, उस टाइम पर आपने सोजत बकरियों के साथ काम शुरू किया जी। और फिर किस तरीके से आपने फार्म को अपग्रेड किया कहा जाए तो, कौन कौन सी नस्लें जो हैं वो और अपने यहाँ पर लेकर आए, और अभी कितने नस्लों पर आप काम कर रहे हैं? फिलहाल मैं 4-5 ब्रीड रख रहा हूँ जी। उसमें क्या हुआ था कि 8 बकरी मेरे पास थी सोजत गुलाबी नस्ल की, जिसके कान थोड़े मीडियम आते हैं, छोटे ही आते हैं पर कुदरती से। लेकिन उसमें सर मुझे एक कट्टू में बकरी जो कटती हुई नजर आई, जा रही थी कि कटने के लिए जा रही है, लेकिन उसके कान लंबे थे और मुझे उसमें कुछ खूबी नजर आई। उस बकरी को मैंने 5,000 में खरीद ली, कट्टू वाले व्यापारी से मैंने 5,000 में खरीद ली। और जब मेरे ब्रीडर से वो क्रॉस हुई, दूसरी बकरियां भी हुई और वो भी हुई, उनका जो बच्चे आए 5,000 वाली बकरी के, वो 43,000 रुपये में, 43,000 में मैंने वो बच्चे 2 बेचे, एक जुड़वा बच्चे। और बाकी जो मेरी वाइट गुलाबी बकरियां थी उनके भी बच्चे उसी ब्रीडर से आए थे, लमसम सेम मतलब दिनों में वो भी आई थी बकरियां, लेकिन उनके बच्चे मेरे 10,000 के लमसम एक एक बच्चा बिका, यानी कि अगर जुड़वा थे तो 20,000 में ही बिका। तब से मेरे माइंड में एक नई चीज़ आई कि जो बकरी जिसके कान लंबे हैं, जिसकी हाइट और लेंथ है, उनके बच्चे मेरे डबल रेट में बिके। खर्चा दोनों बराबर खा रही है, खूबसूरत भी वो नहीं है क्योंकि वो अबला कलर में थी, और बकरी के लंबे कान उसी ब्रीड में है जिसका कलर डबल है। पूरी वाइट गुलाबी कोई बकरी है तो उसके लंबे कान नहीं है। ये चीज़ मैं आप प्रत्यक्ष देख ले हो यहाँ। जी जी। यहाँ जो भी अबलक बकरी मिलेगी या पूरी ब्लैक मिलेगी, जैसे ये बकरी है, छोटी बच्ची है, 4 महीने की बच्ची है, लेकिन इसके कान जो है वो अभी भी 13 इंची मिल रहा है, लेकिन ये कलर में है, ये कलर में है, जो भी कलर में जो देख रहे हो वो। और पूरी वाइट देख लो, जैसे ये वाइट है, अब इनके कान आपको लंबे नहीं मिलेंगे, कान नॉर्मली मिलेंगे। तो कान की डिमांड है, इसलिए मैं जो घर के लिए ब्रीडिंग ले रहा हूँ वो कलरफुल बकरी से ले रहा हूँ। लेकिन कलरफुल बकरी की ब्रीडिंग लेने के लिए भी मैं ना बकरा ऐसा यूज कर रहा हूँ जिसके बच्चे पूरे वाइट निकल जाए, वाइट गुलाबी। तो उस चीज के लिए मैंने हंसा चयन किया है। ये देखिए सर, राजस्थान के अंदर ब्रीडिंग के लिए हंसा पहली बार है, वैसे आए होंगे, बिके भी हैं, ठीक है, लेकिन आज ब्रीडिंग के लिए मैं ये पहली बार यहाँ यूज कर रहा हूँ। इनके जो बच्चे आएंगे वाइट गुलाबी आएंगे, हाइट इसकी खूब है, लेंथ भी है, सब चीज इसमें खूबी है, पंच पेस भी है, जबरदस्त गुलाबी है, कोई तरह का स्पॉट दाग नहीं है। तो इनसे मुझे कलरफुल बकरी में जो बच्चे निकलेंगे वाइट गुलाबी निकल रहे हैं, तो ये सिस्टम कर रहा हूँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो सर ने एक डिसीजन लिया कि यार मुझे ब्रीडर पर काम करना है, और जैसे मैं अपने दर्शकों को बताता भी रहता हूं कि अगर आप ब्रीडर का चयन सही करते हैं, सर ने जो फैसला लिया उनका बिल्कुल कारगर रहा, उससे मिलने वाले जो बच्चे हुए उनकी वैल्यू बढ़ी। और जो एक देसी बकरी होती है, लोकल बकरी, उसमें सर ने खूबी देखी कि यार उसके अगर कान बड़े हैं और उससे हम अगर ब्रीड क्रॉस कराते हैं, उससे जो ब्रीड मिलती है उसकी डिमांड को देखते हुए सर ने बहुत बेहतर काम किया। आप भी अपने यहाँ पर ब्रीडर का चयन बहुत अच्छे से करें, और ब्रीडर ही हमारे फार्म का मालिक होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और लगातार इसके ऊपर मैं वीडियोस लेकर आता रहता हूँ कि ब्रीडर का सिलेक्शन किस प्रकार करना है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, शुरुआत के तौर पर आपने बकरियों का जो पालन किया था वो किस पद्धति से अपनाया था, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी रीजन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इतना क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बकरियों को वो चराने के लिए लेके जा सकें। और क्या हम इन्हें बकरियों को स्टॉल फीड पर बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं? बिल्कुल, क्या आपका मानना है? बिल्कुल ले सकते हैं। आप देख लीजिए,
अभी इन दिनों से पहले मेरे पास बिल्कुल छोटी सी जगह थी, जो अपने बाजू में फार्म है, अपना पर्सनली फार्म था। बिल्कुल छोटी सी जगह के अंदर मैं 50 से ज़्यादा क्वांटिटी में जानवर रख रहा हूँ और स्टॉल फीडिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, मौका मिल जाता है जब जंगल खुला रहता है और अगर लेबर की व्यवस्था है तो मैं जंगल में ग्रेजिंग पे लिए ले जाता हूँ, लेकिन यहाँ रख के भी मैं इनसे आराम से पैसे कमा रहा हूँ। बकरी जितना खा रही है ना, उनसे 3 गुना दे रही है। अच्छा जी बिल्कुल दे रही है। लेकिन उसमें कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बकरी को खिला दिया और शाम को निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अपने को है ना नस्ल सुधार करना पड़ता है। उनके जो बच्चे आ रहे हैं, बकरी 40% है तो उसके ऊपर अपन 90% ब्रीडर छोड़ेंगे तो ही नस्ल सुधार होगा। 40 + 90 यानी 130, उसके 2 हिस्से करो तो यही कोई आता 65। उनके 40% बकरी के 65% क्वालिटी के बच्चे निकलते हैं, तब जाके अपन कमा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है सर। जैसे अगर हम बात करते हैं खान पीन की, मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे संबंधित रहते हैं कि यार हमें बकरियों को कितना देना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहता कि यार यहाँ पे सोजत बकरी जो है वो 3 किलो खा रही है तो वो बरबरी बकरी भी उतना खाएगी, या सिरोही बकरी जो नॉर्मल बाहर चरने के लिए जा रही है तो वो भी उतना खाएगी। अलग अलग जगह की जो बकरियाँ हैं वो अलग अलग तैयार करती हैं। परंतु आप तो बिल्कुल नए थे, तो आपने किस तरीके से फीड मैनेजमेंट किया यहाँ पर बकरियों, ताकि अगर हम जो चीज़ समय पर मिलने वाली है वो अगर हम दे रहे हैं तो बकरियाँ बीमार भी कम पड़ती हैं। और थोड़ा सा अपनी परेशानियों के बारे में बताइए कि यार अगर कोई भी नया आ रहा है तो उसको इतने दिन का इंतज़ार तो कम से कम करना ही पड़ता है। इसके बारे में हमारे सर खान पान के ऊपर मैंने ये मतलब ये गणित लगाई थी कि बकरी को सस्ता वाला चारा खिलाओ, सस्ते से सस्ता चारा खिलाओ, वो चारा बकरी ज्यादा क्वांटिटी में खा जाती है। और जो हेवी डोज जैसे जिसको बोलते हैं पौष्टिक आहार होता है, वो कीमत में महंगा आता है लेकिन वो कम क्वांटिटी में खाती है। यानी कि जो इस पेट के अंदर जो पैसा अपना जा रहा है बकरी के पेट में, वो इतना ही जा रहा है। अब अपनी मर्जी पे है कि कोई कौन सी चीज खिलानी है। गेहूं का भूसा खिला दो, ₹1 किलो आता है, ठीक है, तो उसमें से 3 किलो खाएगा, 9 किलो वेस्ट जाता है। या उसमें अनाज मिला के खिलाना पड़ता है, कुछ भी करके उसमें पैसा उतना ही खर्च हो रहा है। यही कि 30 से 35 रुपया पर डे बकरी के पेट में जाता है। चाहे उसको आप बिनोला खिला दो 30 रुपए का, तो 30 रुपए का बिनोला 700 ग्राम आता है। बकरी 700 ग्राम बिनोला अगर रोज खाती है, फुल हेल्थी बनेगी, लेकिन उसको दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, उसका पेट भर सकता है। और वही 30 रुपये का गेहूं का भूसा या चने का भूसा या मूंग का भूसा, अरहर का भूसा या हरी पत्ती या जौ कुछ भी दे दो, वही 30-35 रुपये के अंदर बकरी की 24 घंटे की खुराक बन जाती है। अब डिपेंड अपने पे है कि अपने यहाँ लोकल चीज़ कौन सी मिल रही है। उसमें भी 4 चीज़ मिल रही है, उनमें से जो पौष्टिक आहार है वो दो, पैसा वही खर्च होना है। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको बकरी की जो एक डाइट है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि उसका जो एक पौष्टिक आहार बन रहा है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। आप सस्ते, जैसे सर ने कहा कि सस्ता आपके पीछे जाएंगे तो ज़्यादा खाएगी, वेस्ट ज़्यादा होगा, है ना। तो अपने यहाँ पर जो मिलने वाली सामग्री है, चाहे सूखे चारे में जो हो, हरे चारे में जो हो, जो बकरी के लिए ज़रूरी है वो चीज़ आप उपयोग करें। और सर समय समय पर अक्सर हमें बीमारियां भी देखने मिलती हैं, तो किस प्रकार की बीमारियां अक्सर आपको इन 3 सालों के दौरान देखने मिली, और उसमें लगभग लॉस की बात करूं तो इन बीमारियों से कितना लॉस हुआ होगा आपका? सर अगर ध्यान रख के ड्राइवरिंग करें तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता, ये तो हर आदमी यही कह रहा है। सावचेती से चलता है तो एक्सीडेंट नहीं होता। यानी कि बीमारी कब आती है? लापरवाही से। 2 बीमारी खासकर बकरियों में आती है, FMD और PPR। ये तो नॉर्मली सीजन के हिसाब से आती है, ठीक है सर। इनका एडवांस में टीकाकरण कर दो, बिल्कुल ही सरल पैसों में प्राइवेट मिल रहे हैं और सरकारी सुविधा में भी खूब मिल रहा है, और हर जगह उपलब्ध है ये दोनों टीके। बाकी जो बीमारियां हैं वो अपनी लापरवाही से, या तो खान पान का संतुलन बिगड़ जाता है, या गलत सीजन में गलत चीज़ दे दी जाती है, या उनको बारिश या सर्दी में भिगो दिया जाता है, या ठंड लग जाती है तो बीमारी होती है। ये सावचेती है। तो मेरे तो ऐसा कोई बीमारी वाला 3 साल में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने हर काम जो मैं करता हूँ मैं मेरे सीनियर से या जानकार से पूछ के करता हूँ। शुरुआती करने से पहले 5 बार पूछता हूँ, और जब शुरू करता हूँ तो 2 बार और पूछता हूँ, और काम करने के पीरियड में भी 1 बार सलाह जरूर लेता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कैसा है। जी जी। तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि कोई जानवर बीमार पड़े या मरे। सर ये मैं 100 से 50 की तादाद में जानवर रख रहा हूँ, कभी मैंने मेरे फार्म पे मरा हुआ जानवर नहीं देखा 3 साल में। अच्छा, नहीं मरता।
हाँ, तो अगर आप सजग हैं और सतर्क हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें तो बहुत कम हो जाती हैं, और आपके ऊपर आपकी बकरियां जो हैं वो निर्भर करती हैं। तो समय पर टीकाकरण कराना और जो मौसमी बीमारियां हैं अगर उनका ख्याल रखना, तो बिल्कुल मोर्टेलिटी जो है, मृत्यु दर, वो बिल्कुल आप कम कर सकते हैं। और बिल्कुल आप इससे, अगर हो भी जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आ जाती हैं, तो अगर आपने टीकाकरण कराया हुआ है और आपकी बकरियों की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो बूस्ट भी कर जाती हैं, उबर कर भी आ जाती हैं। सर, तो मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने मार्केट को ध्यान में रखते हुए काम शुरू किया और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे जो नए दर्शक हैं जो बकरी पालन को अपनाना चाहते हैं और व्यवसाय के स्तर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? सर, मेरी तो ये राय है, ये बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है, दिल लगा के करो, शांति प्रिय धंधा है, कहीं किसी से कोई कुछ कर्ज लेना, ब्याज भरना, ऐसा कोई झंझट नहीं है। जितना अपना बजट और जितनी अपनी रखने की जगह है उस हिसाब से बकरी पालन करो, आराम से कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माल अपना घर से बिकता है, रोकड़ पैसों में बिकता है, ठीक है सर, और बढ़ता ही बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। बिल्कुल। तो किसान दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो था इसकी जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बकरी पालन में मुझे काम करना है और जो भी आपके संबंधित सवाल हैं वो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर सर से भी किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो वो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं, हर चीज़ का संतुष्ट जवाब दूंगा। निःशुल्क सेवा है, कोई तरह का चार्ज टैक्स लगाना नहीं है, कोई तरह की झंझट नहीं है, और 24 घंटे अवेलेबल है मेरा मोबाइल किसान मित्रों के लिए, निःस्वार्थ सेवा के लिए। जी।